हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स में हमने M1 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स शुरू करा था और उसके ऑलरेडी हमने 2 एक्सरसाइज जो है वो कवर कर लिए हैं। तो अभी हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, लेकिन थर्ड एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने हैं और वो सारे कंसेप्ट्स अपने माइंड में फ़िक्स करने हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तब जाके थर्ड एक्सरसाइज हमारा आसानी से हो जाएगा, राइट। तो आई होप सभी ने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो पहले हमारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए और स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारा जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो आई होप अगर 2 एक्सरसाइज सभी ने करे होंगे तो ये जो है वीडियो बच्चों को समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो पे, और आज के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में जो डेफिनेशन लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। वी यूज़ क्लोज्ड फिगर्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो यहाँ पे बोला गया है हम लोग क्लोज्ड फिगर्स यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लोज्ड फिगर्स मतलब ट्राइंगल है, क्लोज्ड फिगर है ना, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्लोज्ड फिगर्स यूज़ करते हैं कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। सच रिप्रेजेंटेशंस आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को वेन डायग्राम कहा जाता है। और वेन डायग्राम से क्या होता है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ये आगे वाले कुछ एक्सरसाइजेस में आप पढ़ोगे और हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। सेट्स को सॉल्व करने से अच्छा हम लोग उनका रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। वो आगे पढ़ोगे एक्सरसाइज में तुम लोग, और आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ोगे। तो वेन डायग्राम काफ़ी एक यूज़फुल चीज़ हो जाती है सेट्स में। और वेन डायग्राम हम लोग क्या है, वेन डायग्राम क्या है, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है इन क्लोज्ड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेट है A 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कोई भी एक क्लोज्ड फिगर यूज़ कर सकता हूँ। मैं सर्कल यूज़ कर लेता हूँ। कोई भी क्लोज्ड फिगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेट का नाम है A, तो सेट का नाम यहाँ पे कॉर्नर पे लिखना होता है A। सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो डॉट दे के रिप्रेजेंट करने का उनके सारे एलिमेंट्स कहीं पे भी अंदर सर्कल के 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है क्लोज्ड फिगर्स में। सेट का नाम यहाँ पे कॉर्नर में लिखा जाता है और उसके एलिमेंट्स डॉट देके, पॉइंट देके लिखे जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन क्लोज्ड फिगर इज नोन एज वेन डायग्राम। तो आई होप वेन डायग्राम का डेफिनेशन समझ में आया है। अलग अलग वेन डायग्राम्स होते हैं, ये तो बहुत बेसिक वाला है ना। बहुत सारे अलग अलग वेन डायग्राम्स होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड डेफिनेशन पे। सेकेंड डेफिनेशन कहता है इफ़ A एंड B आर 2 गिवन सेट्स। अगर A और B जो है वो 2 सेट्स मुझे दिए हुए हैं, मैं सब सेट के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इफ़ A एंड B आर 2 गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A। हर एक एलिमेंट ऑफ B, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B का हर एक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन A। अगर A में पाया जाता है तो B इज सबसेट ऑफ A, है ना। कोई भी सेट को सबसेट कब कहेंगे, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। समझ पा रहे हो, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो उस वक्त पे हम लोग वो सेट को सबसेट कह सकते हैं। मान लो B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हो तो B इज सबसेट ऑफ A कहेंगे। सबसेट का मतलब है सरल भाषा में छोटा हिस्सा। B जो है वो A का छोटा हिस्सा है ना। ऐसे सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ लोगे। उससे पहले मैं ये पढ़ लूँ, इट इज सिम्बॉलिकली रिटन एज B सबसेट A। ये जो साइन है ना, C के नीचे इन लोगों ने डैश बनाया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं B सबसेट A। हमेशा मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है
लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, तो इसमें हम लोग साइंस इस्तेमाल करेंगे, सबसेट नहीं लिखेंगे, ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे, बी सबसेट ए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सबसेट कब कहेंगे, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। सुनो अभी मेरी बात, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है, ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, बी क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो बी ए का सबसेट हुआ, बी ए का सबसेट हुआ, ये होता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ B इज सबसेट ऑफ A। आई बात समझ में, B इज सबसेट ऑफ A में बोल सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे, मान लो मैं लेता हूँ x 1 2 3, मैं लेता हूँ y 1 2 3 4, मैं लेता हूँ y 1 2 3 4। तो किसके एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है चेक करो, x के सारे एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है, x के सारे एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है, तो x क्या हुआ, सबसेट हुआ y का, x इज सबसेट ऑफ y बोल सकते हैं। x जो है वो छोटा हिस्सा हुआ ना y का, है ना, y में 1 2 3 आता है ना, y में 1 2 3 आता है, तो x जो है वो y का छोटा हिस्सा हुआ ना, है कि नहीं। तो क्योंकि x में 1 2 3 आता है, वो y में भी आता है, तो y का छोटा टुकड़ा है x, ऐसा समझ सकते हो। तो सबसेट कब होगा, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, उस समय हम लोग सबसेट कहते हैं उसे। ठीक है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हो, उस समय हम लोग कहते हैं दैट सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट। राइट, क्लियर है, समझ में आई बात। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे आज हम लोग। मान लो इसको, किसी को भी कर सकते हो दोनों में से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोचो समझो और बढ़िया तरीके से देख लो, है ना। यहाँ पे x y का सबसेट है, x जो है वो y का सबसेट है, तो सबसे पहले छोटा वाला सेट बनाते हैं, है ना। छोटा वाला सेट कौन सा है, x। सबसे पहले छोटा वाला सेट बना लेते हैं। छोटा वाला सेट कौन सा है, x। मैंने यहाँ पे x बना लिया। x में क्या है 1 2 3, तो डॉट दे के 1, डॉट दे के 2, डॉट दे के 3, ये लिख दिया। सबसे पहले छोटा वाला सेट बनाना है, छोटे सेट के ऊपर बड़ा वाला सेट बनाना है, छोटे सेट के ऊपर बड़ा वाला सेट बनाना है। बड़े वाले सेट का नाम है y, बड़े वाले सेट का नाम क्या है y। बड़े वाले सेट में क्या आता है 1 2 3। अभी बड़े वाले सेट में क्या आता है 1 2 3 4, उसमें से बड़े वाले सेट में 1 2 3 तो आ चुका है अंदर, बचा क्या 4, तो बड़े वाले सेट में खाली 4 लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 तो आ चुका है। देखो डायग्राम से देखोगे तो समझ में आएगा, x जो है वो y का एक छोटा हिस्सा है ना, x जो है वो y का एक छोटा हिस्सा है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है सबसेट का। पहले छोटा सेट बनाते हैं, उसके ऊपर बड़ा सेट बनाते हैं। छोटे सेट में जो एलिमेंट्स आ गए हैं, बड़े सेट में वो नहीं लिखने, उसके अलावा जो रहेगा, जैसे 4 यहाँ पे रह गया तो 4 लिख देना है। ठीक है, सो व्हाट इज अ सबसेट। मान लो एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट है तो हम लोग उसे सबसेट कहते हैं। आई होप सबसेट का जो है एक आइडिया सभी के माइंड में क्लियर हो गया होगा, किसी को भी अभी सबसेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने आप सभी को वेन डायग्राम पढ़ाया, वेन डायग्राम के बाद मैंने सबसेट पढ़ाया और सबसेट का वेन डायग्राम पढ़ाया। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी सबसेट का वेन डायग्राम, तो इस तरीके से आपको बनाना है। सबसेट का सिंबल हमने देख लिया है क्या है। अब सबसेट के रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नोट नंबर 1, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ऐसे क्यों, है ना। मैं मान लो यहाँ पे एक सेट लेता हूँ m, मैं मान लो एक यहाँ पे सेट लेता हूँ m 1 2, है ना। फिर से मैं लिखता हूँ m 1 2। सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे हैं तो उसे सबसेट कहेंगे। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो उसे सबसेट कहेंगे। तो ये सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है ना, सेट M के सारे एलिमेंट्स खुद ही में प्रेजेंट होंगे ना, तो इसलिए
एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट है, इसलिए वो खुद का सबसेट कहलाएगा। आया समझ में? सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है ना, लेकिन ये दोनों तो M ही हैं, तो खुद के एलिमेंट्स खुद में प्रेजेंट होंगे ही, तो इसलिए हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ M इज सबसेट ऑफ M, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। राइट, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट है। ये हो गया पहला नोट। नोट नंबर 2, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लो कि एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन समझ में आया? एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये बहुत अच्छे से नोट याद कर लो। इफ A इज इक्वल टू B, अगर A और B इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A। अगर A और B इक्वल है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको जो है A नाम बोल देते हैं, इसको जो है B नाम बोल देते हैं। अगर A और B इक्वल है, A भी 1 2 है, B भी 1 2 है, तो उस समय एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट होंगे, तो उस समय मैं कह सकता हूँ A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। तो जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तो A सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हैं, B सबसेट ऑफ A भी बोल सकते हैं। अब इसका उल्टा, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसका मतलब A और B इक्वल होंगे। अगर A और B इक्वल है तो सबसेट होंगे, अगर सबसेट होंगे तो A और B इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये चारों नोट्स हैं जो अच्छे से हमें याद करने हैं और अपने अपने दिमाग में बिठाने हैं। ठीक है, अपने अपने दिमाग में इन्हें बढ़िया तरीके से उतार लो, कुछ भी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को समझो, 9th स्टैंडर्ड में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। समझ में आया? बढ़िया तरीके से समझ लो कॉन्सेप्ट को, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर समझोगे नहीं, ऐसे ही करते चलोगे, लिखते चलोगे, बुक्स पढ़ते चलोगे, उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के थर्ड डेफिनेशन पे, जो कि है यूनिवर्सल सेट। पढ़ता हूँ इसको भी अच्छे से। ठीक है, द बिगर सेट which will accommodate all given sets under consideration is known as universal set. The bigger की जगह पे यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए बिगेस्ट सेट, एक ऐसा बिगेस्ट सेट जिसके अंदर सभी सेट्स आ जाते हैं। जो भी हमने कंसीडर किए हैं अपने कंसिडरेशन में, जो भी सेट्स हैं वो सभी उसके अंदर आने चाहिए। एक सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सभी सेट्स आ जाते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, है ना। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। यूजुअली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। एंड इन वेन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और वेन डायग्राम में इसे रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट करा जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ A 1 2 3, एक सेट लेता हूँ B 4 5 6, चाहिए तो एक और सेट ले लो C 7 8। अभी मैंने यहाँ पे 3 सेट्स कंसीडर किए हैं, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट जो इन सबसे बड़ा हो और जिसमें ये सब आ जाए, जिसमें ये सब आ जाए, जिसमें ये सब आ जाए। तो यूनिवर्सल सेट इज बिगेस्ट सेट, यूनिवर्सल सेट इज बिगेस्ट सेट विच अकोमोडेट्स ऑल द सेट्स। अकोमोडेट में उसमें वो सारे सेट्स आने चाहिए जो हमने कंसीडर करे हैं। सबसे बड़ा सेट जिसमें ये सब छोटे छोटे सेट्स जो है वो आ जाए, है ना। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें जो भी हमने सेट्स कंसीडर करे हैं वो सारे आने चाहिए। जैसे A 1 2 3 है, यूनिवर्सल सेट में आ गया 1 2 3। B 4 5 6 है, यूनिवर्सल सेट में आ गया। C 7 8 है, यूनिवर्सल सेट में आ गया, और वो बड़ा सेट है। तो यूनिवर्सल सेट एक ही ऐसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे छोटे सेट्स जो हमने कंसीडर करे हैं वो आ जाते हैं। देखो A के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, A के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है 1 2 3, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ A
इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बी के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो सी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो सारे छोटे छोटे सेट्स उसके सबसेट बन जाते हैं। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज वन बिगेस्ट सेट which accommodates all small sets which we have considered। तो यूनिवर्सल सेट एक ही बड़ा सेट है जिसमें ये छोटे सारे सेट्स आने ही चाहिए, है ना। और जनरली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है और वेन डायग्राम में उसे रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल अभी इसका वेन डायग्राम अगर मुझे बताना हो, यूनिवर्सल सेट का अगर मुझे वेन डायग्राम बताना हो, तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम जो होगा वो कैसे होगा? पहले मैं ए बी सी बना लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ 3 सर्कल बनाता हूँ। ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है, ये सी का सर्कल है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए में क्या है 1 2 3, तो ए में लिख देंगे 1 2 3। अभी एडजस्ट कर लो, समझ लो। बी में क्या है 4 5 6, बी में है 4, मान लो यहाँ पे है 5, मान लो यहाँ पे है 6, और सी में क्या है 7 8। यूनिवर्सल सेट सबके ऊपर आता है क्योंकि सबसे बड़ा सेट है ना। यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो सबके ऊपर आता है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तो उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है ना। बचा क्या? 9 और 10, तो बचे हुए ही लिखने हैं। जो आगे हैं वो तो ठीक है, बचे हुए उसमें लिख देने हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम दिखता है। यूनिवर्सल जहाँ जहाँ पे मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ ना, वहाँ पे डेफिनेशन के नीचे सभी को वेन डायग्राम बनाने हैं, है ना। मैं ऐसे ही फालतू का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वेन डायग्राम सभी को निकालने हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। आई होप यूनिवर्सल सेट का भी जो आइडिया है वो सभी का एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनल आज के डेफिनेशन पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब पढ़ते हैं इसको क्या है। सपोज U इज एन यूनिवर्सल सेट। मान लो कि U जो है एक यूनिवर्सल सेट है। इफ B कोई एक सेट होगा, इफ B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली सारे सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, यहाँ पे हमने देखा भी है। इफ B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, then set of all elements in universal set which are not in set B is called complement of B। तो ये यूनिक कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, समझो उसे। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है U, मान लो एक दूसरा सेट है B, तो जो B का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में से जो B में नहीं आते हों। थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता होगा, लेकिन एग्जाम्पल से एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बार डेफिनेशन फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है U, मान लो एक सेट है B, तो B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो जो B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट में से, B के अलावा, जो B के एलिमेंट्स थे उनके अलावा। समझो बात को, B के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट में से एक्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स ऑफ B। अब सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बोला इट इज डिनोटेड बाय B डैश। B डैश मतलब B कॉम्प्लीमेंट, और B के ऊपर से छोटा सा C लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ है क्या। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, मान लो यूनिवर्सल सेट है। मान लो एक सेट है B, मान लो एक सेट है B 1 2 3। अब मुझे B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना आए, ठीक है। B में क्या आता है 1 2 3, तो 1 2 3 को छोड़ के क्या बच गया 4 5, वो कॉम्प्लीमेंट में आता है, वो कॉम्प्लीमेंट में आता है। अगर B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो B के जो एलिमेंट्स है उनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में है वो लिखने हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली B को ड्रॉप करना है यूनिवर्सल सेट से, B को हटाना है यूनिवर्सल सेट से। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक सेट लेता हूं A
1 और 4। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को ड्रॉप करो, कहाँ से ड्रॉप करो, यूनिवर्सल सेट में से। ए क्या है 1 और 4, तो 1 और 4 को ड्रॉप करोगे तो क्या बचेगा 2 3 5, 2 3 5। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो वो सेट को यूनिवर्सल सेट से ड्रॉप कर दो, वो सेट को यूनिवर्सल सेट से ड्रॉप कर दो और बचे हुए लिख दो, है ना। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। यही कह रहे थे वो भी, यही कह रहे थे वो भी। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी। मैं बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूं जो बी में नहीं है ना। बी में देखो, बी में 1 2 3 है, तो 1 2 3 है तो क्या नहीं है, 4 5 नहीं है, तो 4 5 लिख देंगे, है ना। तो बेसिकली करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट में बी वाले सेट को यूनिवर्सल सेट से ड्रॉप करना है, ए वाले सेट को यूनिवर्सल सेट से ड्रॉप करना है, और जो बचे हुए हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट का भी डेफिनेशन जो है वो समझ लिया है अभी। उसके अब नोट्स पढ़ते हैं। नोट नंबर 1, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी है और बी कॉम्प्लीमेंट है तो उनमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा। मान लो बी में 3 है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी 3 है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग वो सेट को कर रहे हैं ड्रॉप, ठीक है। दूसरा, ड्रॉप से सबको पबजी याद आता होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड जो है नोट, वो है इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है ना। तीसरा है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट आता है और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। तो ये 4 नोट्स हैं जो बढ़िया तरीके से हमें समझने हैं। और कॉम्प्लीमेंट का मुझे तुम्हें वेन डायग्राम भी एक्चुअली बताना है। मेरे पास जगह तो है नहीं, मैं यहाँ पे छोटा सा बनाता हूँ, कहीं पे एडजस्ट करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैं वेन डायग्राम है वो बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मान लो मैं एक सर्कल बनाया बी का, मान लो मैं एक सर्कल बनाया बी का, बी में क्या आ गया 1 2 3, बहुत छोटा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बी क्या है 1 2 3 है ना। उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट बनाने का, उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट बनाने का। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5, बी में 1 2 3 तो आ गया, तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचा 4 और 5। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के ना, तो बी को छोड़ के बाकी पोर्शन शेड करने का। तो जो शेडेड पोर्शन है ना बी के अलावा शेड करने का, इसलिए बोलते हैं बी को ड्रॉप कर दो, यूनिवर्सल सेट से बी को ड्रॉप कर दो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाते। तो वेन डायग्राम में भी बी बनाने का, यूनिवर्सल सेट बनाने का, बी के अलावा बाकी सबको शेड करने का, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। समझा? फिर से मैं समझाता हूँ। मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है ए 1 और 4, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को ड्रॉप करो, मतलब 1 और 4 को ड्रॉप करो, तो क्या बचेगा 2 3 5 ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने का। तो इस तरीके से आज का मैंने जो है वीडियो थोड़ा सा डेफिनेशंस से ही बनाया हुआ है कि डेफिनेशंस बढ़िया तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट समझोगे, तब तो जाके हम लोग फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। आज हमने क्या सीखा, वेन डायग्राम सीखा। वेन डायग्राम मतलब क्या, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्लोज्ड फिगर में। फिर हमने सबसेट सीखा, सबसेट मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब एक सेट अगर दूसरे सेट का हिस्सा है तो उसे हम लोग सबसेट कहेंगे। तीसरा हमने उसके कुछ पॉइंट्स सीखे, सबसेट का वेन डायग्राम सीखा। फिर हमने सीखा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें बाकी सब छोटे सेट्स आ जाएं। फिर यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम देखा। फिर हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसे ड्रॉप करना है यूनिवर्सल सेट से। फिर उसके कुछ नोट्स सीखे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, वेन डायग्राम देखा। तो आई होप आज का सभी को वीडियो समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो, सब बढ़िया तरीके से नोट कर लो। कल मिलेंगे एक्सरसाइज से, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।